नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस स्पोर्ट एंड एनालिसिस। तो एक बार फिर वुहान लैब न्यूज में है और वजह वही पुरानी, एक और नया बैड कोरोना वायरस। जहां चाइना के साइंटिस्ट्स ने एक नया कोविड जैसा वायरस डिस्कवर किया है जो इंसानों को इन्फेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे हम 2020 के फ्लैशबैक मोमेंट्स देख रहे हैं, है ना। देखिए, पहले भी कोविड-19 के ओरिजिन्स को लेकर वुहान लैब लीक थ्योरी पॉपुलर थी। अब एक बार फिर से ये लैब चर्चा में है क्योंकि साइंटिस्ट्स ने वुहान के बैट्स यानी कि चमगादड़ में एक नया वायरस डिस्कवर किया है जो इंसानों को इन्फेक्ट कर सकता है। जैसे ही ये न्यूज आई, दुनिया भर के वैक्सीन और फार्मा स्टॉक्स तेजी से ऊपर चले गए। लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि क्या एक और पैंडेमिक नॉक कर रहा है। देखिए, कोविड-19 के टाइम पर भी दो थ्योरीज थी, नेचुरल ट्रांसफर और लैब लीक। नेचुरल ट्रांसफर में ये कहा जा रहा था कि वायरस चमगादड़ से इंसानों तक आ गया, यानी कि वो बैट से ट्रांसफर होकर इंसानों तक आ गया। लैब लीक थ्योरी ये कह रही थी कि वायरस वुहान लैब से एक्सीडेंटली या इंटेंशनली लीक हुआ। अब देखिए, CIA और US इंटेलिजेंस अब ओपनली बोल रहे हैं कि लैब लीक थ्योरी सबसे ज्यादा पॉसिबल है। अब नए वायरस का वुहान लैब से मिलना फिर से सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर एक और पैंडेमिक होता है तो क्या इंडिया तैयार है? वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, इंडिया का सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं। क्वाड पार्टनरशिप की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, इंडिया, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस पे काम कर रहे हैं। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो कोविन जैसे सिस्टम्स इंडिया को एक एज देता है। देखिए, बिल गेट्स जैसे लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगले 4-5 सालों में एक और पैंडेमिक आने के 10 या 15% चांसेस है। क्या ये बस एक कोइंसिडेंस है या फिर एक रियलिटी जिसका हमें सामना करना पड़ेगा? अभी देखिए, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पर दुनिया को पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस पर ध्यान देना होगा। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी प्रपोज कर रहा है, लेकिन कई देश अभी तक उस पर एग्री नहीं हुए। देखिए, अगर नए अपडेट्स आते हैं तो हम आपको जरूर इन्फॉर्म करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए इंडस स्पोर्ट एंड एनालिसिस के साथ। शुक्रिया।